नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए और उसका नतीजा यह रहा कि 5 में से 4 भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी बनने की बातें हैं और पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी की बहुत बड़े बहुमत के साथ उसकी जीत है। ये पार्टियों को जो वोट मिल रहा है, जो जीत रही हैं, वो तो एक पक्ष है। कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था, वो हमसे जानना चाह रहा था व्यक्तिगत बात करके या फोन करके, तो उसको बताना पड़ा कि भाई आखिर इस भारतीय जनता पार्टी की यानी किस जीत पर खुशी मनाने का वो समय है, ये मौका है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज को बांटने के लिए जो 80-20 का जो है वो खुलेआम आह्वान किया, यानी इस भारतीय समाज को हिंदू मुस्लिम के आधार पर 80-20 की बात जो है घिनौने रूप में आह्वान किया, जो ध्रुवीकरण के आधार पर जो है वो ध्रुवीकरण करके इस समाज को बांट करके जो है वो वोट जीत रही है और जितने लोगों की प्रतिक्रियाएं काफी, तो उसमें ये पूछा गया कि यानी किस आधार पर ये योगी जी या मोदी जी की जीत हुई है। काफी लोगों ने कहा कि वो हिंदुत्व के कारण। अब सवाल ये उठता है कि उनसे पूछा जाए कि क्या यह हमारा देश यानी हिंदू पंथ आधारित देश है? क्या पंथ आधारित देश है? क्या यह थियोक्रेटिक स्टेट है? यदि ये सवाल किए जाए और उनके नेताओं से किए जाए तो तब बात में साफ होगी। लेकिन इस संवैधानिक देश में जहां की उनके एमएलए या विधायक या उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भारत के संविधान की शपथ लेकर उन पदों पर आसीन होते हैं, वही इस साधारण जनता को और साधारण माने हमारे भारतीय भाई बहनों को एक पांथिक उन्माद की हिंदुत्व के बल पर जो है वोट लेना है। ये किसी भी रूप में यह देश के लिए मतलब अनुकूल नहीं है, बल्कि यह बहुत घातक है। ये बताने का क्या तात्पर्य ये भी नहीं है
कि और जो दल हैं, मान लीजिए अखिलेश की विजय होती तो क्या संकेत होता कि जो एक पाकिस्तान परस्त व्यक्ति है, जो घिनौने किस्म की जातिवादी राजनीति चलाता है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को और यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को मिला करके ये घिनौनी राजनीति करता है और समाज में एक गुंडई, एक हैकड़ी, एक माफिया जो है वो वातावरण लाता है। जब वो शासन में आता है तो इसी चीज का तांडव दिखता है। किसी का खाली घर हो, किसी खाली संपत्ति हो, उसको अवैध रूप से कब्जा करना वो अपना अधिकार मानता है और तमाम फर्जी बैनामे, फर्जी शिक्षा, फर्जी टीचर, फर्जी डिग्री जो है ये उसके सरकार का चरित्र रहा है। जो उस समाज में कमजोर है, जो है उसके लिए पूरा नरक है। जो कमजोर जो भारतीय भाई बहनों का तबका है उनके लिए नरक है। तो यदि वो जीत जाता तो कौन लोग जो है वो खुशी मनाते हैं? किन लोगों के खुशी मनाने का माने वो ये अवसर होता। लेकिन अव्वल तो ये है, ये पूछा जाना चाहिए कि जो माने जो विजयी लोग हैं, जो विजय प्राप्त करते हैं, इसमें माने जो विन करते हैं, किस बात की खुशी है? क्या आपने पाकिस्तान के साथ कोई विजय प्राप्त की है? क्या आपने चीन के खिलाफ कोई विजय प्राप्त की है? इस रूप में उनके जितने माने आका लोग हैं, नेता लोग हैं, उनके क्यों नहीं बताते कि भाई इसमें खुशी मनाने का यानी इसमें खुशी मनाने की कोई बात ही नहीं है। हमारी आदरणीय अवाम है, जो हमारे आदरणीय भारतीय अवाम ने एक विश्वास व्यक्त किया है कि भाई आप जो 5 साल के लिए आप जो है वो सेवा करिए, शासन चलाइए। बात तो बस इतनी सी है कि उसने जो है वो हमारी आदरणीय भारतीय अवाम ने उनमें एक यकीन मैंने व्यक्त किया है कि भाई आप जो है 5 साल के लिए जो है मैंने इस प्रदेश की और लोगों की खिदमत करी, बस। और यही मूलतः जो है इसका भाव है और इसका संदेश है। इसमें खुशी वाली बात कौन सी? वो जिम्मेदारी वाली बात है। लेकिन जिस तरह का उन्माद, तो यह जिम्मेदारी तो मानते नहीं है। ये तो मानते हैं कि सत्ता हथियाने का जो है इनकी मंशा रहती है। इसीलिए तो समाजवादी पार्टी शुरू से कह रही थी कि बीजेपी जा रही है, मैं आ रहा हूं, बीजेपी जा रही है, मैं आ रहा हूं। इनकी मानसिकता को पढ़ने की जरूरत है। मान लीजिए कि ये चुनाव जीत जाते तो कौन लोग वो खुशी मनाते और किसके लिए खुशी मनाते कि इस देश में गुंडा राज आ रहा है। इस प्रदेश में यानी माफिया राज इस प्रदेश में माफिया राज के तांडव का वक्त आ रहा है। इस पर यानी खुशी वो मनाते। इसमें जो पाकिस्तान परस्तों का और तालिबान समर्थकों का आतंकवादियों के हमदर्दों का वक्त आ रहा है, यानी इस पर खुशी वो मनाते। सवाल ये है। तो उसी प्रकार जो है योगी महोदय की जीत को उनकी जीत को किस रूप में लिया जाए कि 80-20 बोल करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन में जो बंटवारे का सीधा आह्वान करता है, ध्रुवीकरण करके हमारे भारतीय समाज को जो बांटता है, उसके आगमन पर खुशी में मनाई जाए। इस देश को आवश्यकता है भारतीय एकता की, और ये बार बार जो है वो हिंदू एकता की बात करता है
क्या ऐसे लोगों के आगमन पर खुशी मनाई जाए? और तो और ये सब कितना झूठ बोलते हैं ये कि योगी मोदी के आने से लोग जो है जाति तोड़ करके लोग समर्थन दे रहे हैं। जो जातिवाद को कोई इस घिनौने रूप में घिनौनी जातिवादी माने साजिश के द्वारा जो है सत्ता हथिया रहा है, उन लोगों के मुंह से ये निकलता है कि लोग जाति को तोड़ करके। आज तक जो है ये देखिए, जब ये बीजेपी के विषय में बताया जा रहा है, ये इस बात का ध्यान रखिए, इसका कतई मतलब नहीं है कि ये समाजवादी पार्टी के लोग और तृणमूल कांग्रेस के लोग, ये जीएनपीसी या कांग्रेस के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग और भी शिवसेना और एनसीपी के लोग जो है इस बीजेपी से बेहतर हैं। वो तो और घटिया किस्म के और खतरनाक किस्म के भारतीय समाज के दुश्मन हैं। तो इस तथ्य को भी हमें हमेशा जो है वो ध्यान में रखिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी किस किस्म की घिनौनी राजनीति जो है का षड्यंत्र कर रही थी, यह देश के लोगों के सामने था। निषाद सम्मेलन, घिनौनी राजनीति का मैंने निषाद सम्मेलन करवाना, क्या यह घिनौनी राजनीति का प्रदर्शन नहीं था? कुर्मी सम्मेलन करवाना क्या यह घिनौनी राजनीति का प्रदर्शन नहीं था? गुर्जर सम्मेलन करना क्या यह घिनौनी राजनीति का प्रदर्शन नहीं था? ब्राह्मण सम्मेलन करना क्या यह घिनौनी राजनीति का प्रदर्शन नहीं था? तो हमारी जनता को इनकी जीत पर किस रूप में खुशी मनाने का यह मौका है? ये कलंक का मौका, ये कलंक है कि समाज में जो विघटन पैदा करे और विघटन का उन्माद पैदा करके जो वोट बटोरे, वह समाज के लिए कलंक ही नहीं बल्कि समाज के लिए अभिशाप है। इसीलिए तो इनसे और बढ़ करके जो समाज में विघटनकारी ताकतें हैं, यह जैसा कि बताया गया है, यह इतिहास को जवाब देना पड़ेगा और उस मानसिकता को भी जवाब देना पड़ेगा जिस मानसिकता के तहत एक व्यक्ति सत्ता हथियाने की हवस में अपने भारत देश को बांटता है, 25 से 30 लाख लोगों की हत्या करवाता है और 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़वाता है। उसको इस देश के लोगों ने और इस देश के लोगों की मानसिकता ने 3 बार लगातार 1952, 1957, 1962 में प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता सौंपी। प्रधानमंत्री के रूप में उसको प्रधानमंत्री बनवाया। तो ये योगी जी की जीत, बीजेपी वालों की जीत जिस घिनौने तरीके से हुई है, उसका जो है वो तो जो नेहरू, गद्दार नेहरू जो इस देश को बांटता है, 25 से 30 लाख लोगों को मरवाता है, 3 करोड़ से ऊपर लोगों या भारतीय भाई बहनों के घर उजड़वाता है, उसको तीन बार लगातार 1952, 1957 और 1962 में ये हमारे ही लोग, हमारे भारतीय भाई बहन और उनकी मानसिकता जो है 3 बार उनको प्रधानमंत्री बनवाती है। तो ये सवाल इतना साधारण नहीं है। इस सवाल का जवाब जो है इतिहास को देना पड़ेगा और इसकी वजह को वो खोजना पड़ेगा। तो इस तरह की जो है घिनौनी जीत
का ये उसके सामने तो ये योगी और मोदी की जीत जो है बहुत ही तुच्छ है। सवाल इस बात का है कि हमारा देश जो है इस तरह के जो कलंक और हमारे देश की आवाम का मानसिकता के द्वारा जो ये कलंक जो है वो लाया जा रहा है, चिंता उस पर होनी चाहिए, उस पर खोज होनी चाहिए और उस पर समाधान ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए। ये बीजेपी वाले यदि उत्तर प्रदेश की जीत पर जो कि उन्होंने भारतीय समाज में विघटन पैदा करके 80-20 का खुले रूप में नारा दे करके और क्या क्या नहीं, वो जिन्ना के नाम पर जो है जिन्ना के नाम पर इस तरह का माहौल बनाना कि इस देश के विभाजन के लिए गद्दार नेहरू जिम्मेदार नहीं है बल्कि जिन्ना ही जिम्मेदार है, इस तरह का एक आपराधिक माहौल, यानी उन गद्दारों का जो अपराध है उसको ढकने का और जब भी इनको मौका मिलता है इस तरह से, तो जिन्ना साहब को ही जो है देश विभाजन का जिम्मेदार बनाना, तो ऐसे माहौल बना करके 80-20 तो था ही, और फिर माने चचा जान, भाई जान, अब्बा जान, ऐसे शब्दों का जो कि हमारे भारतीय समाज में एक जो कि सम्माननीय संबोधन है, उसका अपमान करके ऐसा वातावरण के आधार पर जो जीत हासिल करता है, तो फिर उसी प्रकार की चिंता होती है जो कि वो गद्दार नेहरू इस देश को बंटवाता है, 25 से 30 लाख लोगों की हत्या करवाता है और 3 करोड़ से ऊपर, यानी वो सत्ता हथियाने की हवस के कारण 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़वाता है, तब भी वो प्रधानमंत्री बनता है। तो वो चीजें जो है वो चीजें हमारे सभी भारतीय भाई बहनों की आंखों के सामने है, और उसी तरह की घटिया राजनीति जो है ये बीजेपी वाले करके जो है ये खुशी मनाते हैं। अब चूंकि भारतीय जनता दल थोड़ा साधन से थोड़ा सा पीछे है, नहीं तो इनसे पूछे जाने की आवश्यकता है कि किस आधार पर वो बोलते हैं राम मंदिर कैसा था, जो राम को लाए हैं लोग, उनको लाए हैं, पता नहीं क्या राम को लाए हैं। जो प्रभु का निवास हमारे हर एक भारतीय भाई बहनों के हृदय में है और उनका सम्मान भी हृदय में है, ये क्या लाएंगे उसको? उनका नाम भुलाने वाले, यानी घिनौनी किस्म की उनका नाम भुलाने वाले। और राम मंदिर क्या मोदी और योगी के कारण हुआ है? देश ने देखा है कि ये वर्षों से लंबित मामला सर्वोच्च न्यायालय माने वर्षों से लंबित मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के फलस्वरूप हुआ है। और जब मामला न्यायालय में था, चाहे लखनऊ बेंच, इलाहाबाद हाई कोर्ट, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन था, सारे पक्ष बोलते थे कि भाई कि जो न्यायालय का फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा। तो इसमें अलग से भारतीय जनता पार्टी या मोदी या योगी के योगदान की बात कहां से आती है? लेकिन नहीं, झूठ बोलना। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी बताए, देश को बताए कि आखिर वो किस चीज पर वो खुशी मना रही है। 80-20 पर, विभाजन वाली अपनी घिनौनी राजनीति पर, या जो अपमानित करती रही कि अब्बा जान, भाई जान, चचा जान, मम्मी जान,
ये जो सम्मानजनक संबोधन है हमारे भारतीय समाज के, उनको अपमानित करने का, ध्रुवीकरण करके जो है हमारे भारतीय समाज को बांटने का, तो इसका जवाब तो उसको देना ही पड़ेगा। इस भारतीय जनता पार्टी को यह भी जवाब देना पड़ेगा कि इसी भारतीय जनता पार्टी से और 2 कदम आगे बढ़ करके जेएनपीसी का जो अवतार है केजरीवाल 3 बार लगातार जो है वो दिल्ली का चुनाव जीत रहा है और मुख्यमंत्री बन रहा है। कौन केजरीवाल? जो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ये दिल्ली के लोग, दिल्ली के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और दिल्ली के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन और उनकी मानसिकता, उनको जरा भी नहीं ख्याल आया कि यह जो है उस गद्दार कन्हैया कुमार का समर्थक है जिसने हमारे देश की संप्रभुता, सॉवरेंटी या सार्वभौमिकता, सॉवरेंटी पर सीधा हमला बोला कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसका यही समर्थन किया था। हमारे दिल्ली के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन जो 3 बार से उसको यानी और भी भारी मतों से इसको जो मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ये सवाल उनसे है कि क्या आपके दिमाग में देश के प्रति मोहब्बत है कि नहीं है? देश के वजूद का महत्व है कि नहीं आपके दिल दिमाग में? ये उसका समर्थन करता है गद्दार केजरीवाल, जो उसका समर्थन करता है, उस गद्दार का समर्थन करता है जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। तो हमारे दिल्ली के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, आपकी इस मानसिकता के लिए वो देश के लिए देश को जवाबदेह होंगे आप कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी पर देश के गद्दारों को जो अब जो वोट मिल रहा है उस मिल रहा है और जो कलंक देश पर आ रहा है उसके लिए जवाबदेह होंगे आप लोग। और आपकी मानसिकता क्या ये दुनिया के सामने यही वो संदेश जाएगा? विश्व में भारत कहते हैं बहुत बड़ा वो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र का यही संदेश जाएगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। नारा लगाने वाले का समर्थन करने वाले केजरीवाल को या ऐसे व्यक्ति को कुछ मैंने मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी पर अपनी मानसिकता को मैंने वो गिरवी रख देना जो है रख करके देश के गद्दारों को सत्ता में बिठाना, इस तरह का संदेश जो है विश्व में भारतीय लोकतंत्र के लिए भिजवाएंगे अब लोग। और यही जो त्रासदी है, यही जो कलंक है, अब आगे वो कैसे बोल रहा है, इसका खुलासा हुआ मैं समझता हूं कि 10 रोज के आसपास कि इसका आतंकवादियों से संबंध है। इस केजरीवाल का आतंकवादियों से संबंध है। फिर भी हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहनों ने इसको इतने भारी मतों से जो है वो जितवाया है। इसीलिए तो ये गद्दार केजरीवाल छाती तान के बोल रहा है कि हम पर आरोप लगा था कि हमारा आतंकवादियों से संबंध है, लेकिन जनता ने जो है उसको उल्टा साबित किया।
यही तो समझने की आवश्यकता है कि हमारे पंजाब के जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, मुल्क परस्ती और देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं बराबर। यानी देश के उस हिस्से से भगत सिंह का नाम, उधम सिंह का नाम, हम सभी में जो है वो देशभक्ति का भाव बढ़ता है। आज वो पंजाब में या पंजाब के जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं या आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन हैं, उनकी मानसिकता, जिस मानसिकता ने इस गद्दार केजरीवाल को मत देकर के और भी भारी मतों देकर के जो है वो जितवाया है और इतना बड़ा कलंक थोपा है वो देश के ऊपर, तो उस मानसिकता पर ये सवाल है, कहाँ गए वो भगत सिंह के जज्बे, कहाँ गए वो उधम सिंह के जज्बे। अब तक तो ये जेएनपीसी जो है हमारे भगत सिंह को आतंकवादी कहलवाती रही, उधम सिंह की आलोचना ये करता गया कि ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की इनके जो उन्होंने हमारे अमर शहीद उधम सिंह ने जाकर के ब्रिटेन की संसद में उस जनरल डायर को मार करके इस अपमान का जो बदला लिया, तो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी यानी उनको कैर बोलता है। तो ये देश ने सहा, ये देश ने बर्दाश्त किया कि ऐसे करने वाले को इसी जेएनपीसी वालों ने राष्ट्रपिता वो बनवाया हुआ है, और उसी राष्ट्रपिता को ये मोदी भी पूछता है। ये सारे जो है मौलिक सवाल हैं। तो देश के गद्दारों को चुन करके गद्दारी का पाप तो झेलना ही है, ये कलंक यानी विश्व में संसार में कैसा संदेश जा रहा है, इसको सुनना पड़ेगा। कुछ ऐसी भी खबरें आई हैं कि हमारे जो पंजाब के जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन वो यूट्यूब पर या फेसबुक पर इत्यादि या सोशल मीडिया के जरिए ये कहते सुनेंगे भाई कि हमने तो नोटा पर वोट दिया था, यानी कि इनमें से कोई पसंद नहीं है, चाहे वो जेएनपीसी कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अकाली दल इत्यादि हो। तो सवाल ये है कि आखिर उस नोटा के मतों का क्या हुआ। उस ईवीएम मशीन में नोटा या नन ऑफ द अबव या इनमें से कोई ने एक प्रावधान किया गया। देखने में आ रहा है कि उस नोटा के साथ जो है इतना अन्याय इस मामले में कि यदि जनता इन देश के दुश्मनों, भारतीय समाज के दुश्मनों, भारतीय समाज को तोड़ने वाली शक्तियों जो कि राजनीतिक दलों के वेश में है, इनसे यदि निजात पाना चाहे, कम से कम इससे शांतिपूर्ण जो तरीका है चुनाव के माध्यम से, तो नोटा जो प्रावधान के साथ इतना घिनौना जो है वो अन्याय है, ना तो उसके मत का पता चलेगा जो इस तरह की खबरें हैं, और मत यदि पड़ भी गए तो वो मत जो है विभिन्न पार्टियों में बढ़ जाते हैं। मैं सही कह रहा हूं कि यदि ये प्रमाण मिल गया कि इस तरह के तिकड़म की उसमें व्यवस्था है या प्रावधान है कि नोटा के मतों को विभिन्न पार्टियों में विभिन्न दलों में बांट करके नोटा के मत को शून्य किया जाता है ईवीएम मशीन के तिकड़म के द्वारा, तो निश्चित है कि हमारी आवाम का वो प्रयास कि इन देश विरोधी ताकतों से छुटकारा पाना है, निजात पानी है, उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। और ये विश्वासघात ये विश्वासघात साबित हो गया चुनाव आयोग के द्वारा। निश्चित है चुनाव आयोग और जितने भी अधिकारी इसके हैं पीछे से भी जब से इस तरह का प्रावधान किया गया है, वो सब के सब जो है अकाउंट फॉर होंगे, जिम्मेदार होंगे, और देश उनसे हिसाब लेगा हमको।
यानी यदि हमारे लोग हमारे भारतीय भाई बहन यदि इन देश विरोधी ताकतें धीरे धीरे ये पहचान भी रहे हैं। नोटा के संबंध में तमाम खबरें हैं कि भाई कि नोटा के पक्ष में वोट पड़ा था, वो नोटा के मत कहां चले गए? चुनाव आयोग इसको बताया, और मैं भी कोर्ट में आता हूं, वो भी कोर्ट में आगे बताया। तो यदि हमारे देश की आवाम जो है इन दलों से निजात पाना चाहती है, छुटकारा पाना चाहती है, देश को भी और देश को भी वो निजात दिलाना चाहती है, तो एक बात जो है वो प्रावधान किया गया, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नोटा। उस नोटा के साथ इतना बड़ा छल कि नोटा के पक्ष में जो वोट पड़ा है, या तो यानी विभिन्न पार्टियों में बांट दो। मैं साफ कह दे रहा हूं कि यदि इस विषय में चुनाव आयोग जो है लिप्त पाया गया, तो जब से यह प्रावधान किया गया है, देश के सामने उसको जवाब देना पड़ेगा, और पूरा हिसाब अकाउंट फॉर और लोकतंत्र की हत्या का भी जो है वो मुकदमा चलेगा। हमारी जनता के सामने, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने अब ये तमाम सवालात बिल्कुल वो खड़े हो रहे हैं कि ये समाज को बांटने वाली जो ताकतें हैं, कैसे कैसे अपने सत्ता हथियाने की जो है वो यानी साजिशें, तिकड़म, षड्यंत्र जो है वो करते रहते हैं। बीजेपी ने कभी नहीं बताया कि इस देश को जरूरत है भारतीय एकता की। अच्छा, और यही नहीं, अपनी सारी करतूतों को ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवाद से जोड़ती है। कौन सा राष्ट्रवाद भाई? देश में 80-20 तुम चलाओगे, वो राष्ट्रवाद है? ध्रुवीकरण करोगे, ये राष्ट्रवाद है? प्रभु राम का जो सम्मान है अपने हृदय में, तुम उसका दोहन करोगे अपने राजनीतिक फायदे के लिए, तो वो राष्ट्रवाद है? भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से यही कहना चाहता है कि इस झूठे राष्ट्रवाद को पहचानिए। ठीक है, मैंने ये चुनाव बीत गया, अभी कई प्रांतों के चुनाव हैं, यदि साधन हुआ तो वहां भी भारतीय जनता दल ये जो शांतिपूर्ण जो तरीका है चुनाव के माध्यम से इसमें उतरेगा, और लेकिन इन देश विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों की बेस में इस टाइप से है, इनका विनाश करना है। तभी जाकर के देश जो है वो हमारा ये प्यारा मुल्क भारतवर्ष जो है वो महफूज रह पाएगा। तो जैसा कि बताया गया था कि ये जो देश की खतरनाक ताकतें हैं, देखिए खतरनाक वाली बात सिर्फ शब्दों में नहीं है, इनका जो चरित्र है, जो इनका व्यवहार है वो खतरनाक है। जैसे समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, वो इसी गुमान में बैठी हुई थी कि वो सत्ता में आ रही है, और उसी सत्ता में आने के गुमान में ये खुलेआम बोलती थी कि हम जो है कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, अधिकारियों का नाम की सूची बना रहे हैं, और सत्ता आने पर इनसे गिन के बदला लेंगे। जिसके मन में इतना घिनौना विचार है, घटिया विचार है कि वो खुलेआम जो धमकी दे रहा है अधिकारियों को, कर्मचारियों को, कि वो सत्ता में आएगा तो बदला लेगा, तो समझ जाए कि वो इस समाज के लिए, इस शासन व्यवस्था के लिए और हमारे भारतीय भाई बहनों के लिए कितना बड़ा अभिशाप हो। गुंडा राज, माफिया राज और लोगों की संपत्ति पर कब्जा करना, फर्जी बैनामा, फर्जी डिग्री, फर्जी शिक्षा और तमाम जो है इस तरह की जो है वो पैसे लेकर के भ्रष्टाचार के बूते तमाम जो है वो शिक्षा, तमाम संस्थाओं का, इंजीनियरिंग कॉलेज, फर्जी इंजीनियरिंग कॉलेज
मेडिकल कॉलेज जो है वो मैनेजमेंट कॉलेज, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पैसे लेकर के भ्रष्टाचार के बल पर, जहां पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बराबर जो हत्या होती। तो इतना बड़ा अभिशाप जो है, अब कौन से लोग समर्थक हैं जो कि कह रहे हैं कि नहीं भाजपा जा रही और ये आ रहे हैं। तो इन सबों ने हमारे जो भारतीय जनमानस को माने गलत बातों से, अफवाहों से, झूठ के आधार पर उनको मानसिक गुलाम बना हुआ है। यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। तो इसलिए कि इन खतरनाक जो भारत विरोधी जो ताकतें हैं, भारतीय समाज विरोधी जो ताकतें हैं, और जो कि समाज में विखंडन पैदा करके, विखंडन के आधार पर जो चुनाव और सत्ता हथियाने की साजिश करते रहते हैं, इनका इलाज किसी भी भारत की संस्था में किसी भी भारतीय संस्था में नहीं है। न तो चुनाव आयोग के पास इसका इलाज है, न तो जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसका इलाज सिर्फ एकमात्र है हमारी भारतीय अवाम। और भारतीय अवाम को भी झूठ और अफवाह के द्वारा उनको इस तरह से मानसिक गुलाम जो बना दिया है, जो है अब जो है बना दिया गया है। अब ऐसी मानसिकता के आधार पर जो है इनसे निजात पाना भी वो मुश्किल लग रहा है, वो मुश्किल है। लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को जो वोट करते हैं, जैसे मान लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, जब तक वो ये नहीं मानेंगे कि जब तक वो ये समझ विकसित नहीं होगी कि ध्रुवीकरण करना, 80-20 की बात कहना, अब्बा जान, भाई जान, मम्मी जान, चाचा जान को अपमानजनक के दृष्टिकोण से देखना, और जो है वो जिहाद और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को जिहादी कहना, पंचर पुत्र कहना, और जो है पाकिस्तानी जिहाद और वो आतंकवादी कहना, जो है ऐसे तत्वों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। और हमारे देश और जो हमारा भारतीय समाज है उससे ऐसे तत्वों को बहिष्कृत किया जाना चाहिए। और वोट देना तो बहुत दूर की कौड़ी। तो जब तक इस तरह का दृष्टिकोण जो है वो पता नहीं होगा, तो समझ जाइए कि ये बहुत बड़े मानसिक गुलामी की निशानी है। उसी तरह ये मानसिक गुलामी की निशानी है कि कौन लोग जो हैं, जो कि अभी भी इस समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, देख रहे हैं कि यह घटिया किस्म का गुंडा राज, माफिया राज, दादाओं का राज जो है, और इसका तांडव, और झूठ बोलना तो अलग से। फिर भी जो मानसिकता जो है इसके ऐसे खतरनाक जो है वो ऐसे खतरनाक भारत विरोधी ताकत के समर्थक हैं, जो मानसिकता, वो मानसिक गुलाम है। तो समस्या जो है बहुत गंभीर है। अब जो है जो कुछ भी समस्या है वो मानसिक गुलामी के कारण है। इस मानसिक गुलामी के कारण इतनी खतरनाक भाजपा को नहीं जो है वो ये मानसिकता जो है पहचान पा रही है। उसी मानसिक गुलामी के ही कारण जो है वो मानसिकता इतनी खतरनाक समाजवादी पार्टी को नहीं पहचान पा रही है। और वही मानसिक गुलामी जो है इस गद्दार केजरीवाल को, देश विरोधी केजरीवाल को सत्ता में ला रही है। तो ये चिंता का विषय है। तो इसीलिए तो जो हमारे भगत सिंह, जो शहीद आजम भगत सिंह ने इस विषय पर चिंतन करके बताया था कि सफेद अंग्रेजों को हम अपनी कुर्बानी देकर के फांसी पर चढ़ करके फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम करके हम तो भगा देंगे।
लेकिन इस देश के जो काले अंग्रेज हैं, जो काले अंग्रेज नेहरू, गांधी और ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, ये मोदी महोदय, अखिलेश, मायावती और जो है वो ममता बनर्जी और ये शरद पवार, उद्धव ठाकरे, पंजाब में जो सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल, ये इस देश के काले अंग्रेज हैं। इनको भगाने की जिम्मेदारी, इनसे अपने देश को निजात दिलाने की जिम्मेदारी जो है आगे आने वाली वो पीढ़ियों का है। तो ये बहुत बड़ा काम, मानसिक गुलामी से निकलना है। जो मानसिकता जो है इस गद्दार केजरीवाल को वोट करती है, जो मानसिकता जो है वो समाजवादियों का समर्थन करती है, जो मानसिकता जो है समाज को तोड़ने वाली जो है वो जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करती है, इस मानसिकता को समाप्त करना होगा। और ये जो देश विरोधी ताकतें हैं राजनीतिक दलों के बेश में, जिनका कि नाम बराबर भारतीय जनता दल वो लेता रहता है, देश में किसी तरह का विप्लव हो, आंदोलन हो, वह देश जो है वह देश को नुकसान ही पहुंचाता है। बात सही है, आंदोलन से जो है देश का नुकसान ही है। लेकिन अब इनसे निजात कैसे मिले? अब ये जरा सोचिए, इन देश विरोधी ताकतों से निजात कैसे मिले? तो एक शांतिपूर्ण तरीका जो है वो है चुनाव, इलेक्शन। अब उस इलेक्शन में क्या है? एक ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन में इनसे निजात पाने के लिए एक जो प्रावधान क्या है, वो जो है नोटा, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो नोटा के साथ जो छल जो है वो किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, जैसा कि ये सुनने आ रहा है अभी, वो प्रमाण तो नहीं है। इस बात को खुद वो सोचे चुनाव आयोग कि इनसे निजात पाने के लिए जो प्रावधान है नोटा का, उसके साथ जो है कम से कम 3-4 वोट तो हमने वो था डलवाया, एक का भी पता नहीं चल रहा है। तो निश्चित है कि बहुत बड़ी साजिश चुनाव आयोग के द्वारा, यानी उस रास्ते के साथ, जिस रास्ते से हमारी आवाम शांतिपूर्ण तरीके से वेलवेट रेवोल्यूशन के जरिए इनसे निजात पा सकती है, उस रास्ते उस तरीके के साथ जो है बहुत बड़ा छल किया गया। तो हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे, ये सारे जो अधिकारी हैं, चुनाव आयोग के लोग हैं, और इस बात का पता करें और इसको इस रूप में न लें कि भाई ये अदरा सा एसपी सिंह कौन है और ये कौन बोल रहा है। मुद्दा जाते ये विषय जो कि इतना गंभीर है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कह रहा है, इस पर जो है वो यानी इसके चक्कर में न पड़े। मुद्दा क्या है कि यदि हमारे देश की जनता बगैर आंदोलन किए हुए शांतिपूर्ण तरीके से इनसे निजात पाना चाहे, तो जो रास्ता जो तरीका बनाया गया है नोटा के साथ वो छल कि कितना भी नोटा में वोट डालिए, सारा वोट जो है राजनीतिक पार्टियों में बढ़ जाएगा, नोटा शून्य हो जाएगा। इतना बड़ा छल यदि चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है या पाया जाता है या इसके प्रमाण मिलते हैं, तो यह देश के लिए बहुत ही घातक होगा। और इस स्थिति के लिए, इस परिस्थिति के लिए और इस तरह के परिणामों के लिए सिर्फ जो है वो चुनाव आयोग जो है वो जिम्मेदार होगा। और कोई वक्त आएगा कि जब से ईवीएम मशीन में इसका प्रावधान किया गया है, और मैंने देखा है कि सिर्फ जो है चुनाव आयोग ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटा के पक्ष में पड़े हुए मतों के साथ जो फैसला दिया है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि
यदि नोटा का प्रतिशत सबसे अधिक भी आ जाए तो उसको जीता हुआ मत मानिए। क्या मानसिकता काम करती है पूरे देश में, देश के इन व्यवस्थाओं में। न्यायपालिका है वो। लोग सुप्रीम कोर्ट पर गुस्सा करते हैं। ये देखिए कि यदि जनता इनसे निजात पाना चाहे तो बिल्कुल दिखावा के रूप में इन्होंने नोटा का उसमें वो प्रावधान कर दिया है। और इसी इलेक्शन में तमाम जो रिपोर्टें आई कि साहब हमने जो है नोटा पर लगवाया है, हमने हजारों लोगों को लगवाया है, सब का सब जो है वो पता नहीं कहाँ गया। अब जो समाजवादी पार्टी तो हल्ला कर रहे थे कि कोई जो ईवीएम मशीन पे वो पकड़ा गई, ट्रकों में कहाँ ले जा रहे थे वो। और चुनाव आयोग ने सिर्फ कुछ दिनों के लिए उसको सस्पेंड कर दिया। ये दिखावा कि सस्पेंड कर दिया तो वो समस्या दूर हो गई। समस्या ये है, और हम नहीं कहते कि सिर्फ जो है नोटा के साथ ही चल है। ईवीएम मशीन को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसके आरोप लगे हैं। और उसको भी उसके विषय में भी जो है भ्रांति जो है वो दूर वो नहीं कर पाया है। खबरें तो ऐसी हैं कि कम से कम जो है 10 से लेकर 15% या 20% तक मैनिपुलेशन होता है इसकी। तो इस तरह करके जो है जनता की मतों के साथ, जनता के विचारों के साथ जो छल है, और उसमें सबसे अधिक छल जो है नोटा है। नोटा मतलब कि ये देश की जनता बगैर आंदोलन किए हुए, बगैर कोई विप्लव लाए, बगैर कोई विध्वंस किए, शांतिपूर्ण तरीके से यदि इनसे निजात पाना चाहती है, उस रास्ते के उस तरीके पर ही जो है इतना बड़ा छल जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा मैंने किया गया है। यह जो है यह एक बहुत गंभीर विषय है। इस पर चुनाव आयोग विचार करे। विचार यदि नहीं करेगा तो आज नहीं तो कल जो है उसको इसका जवाब देना होगा। और जवाब ही नहीं बल्कि देश उनसे हिसाब भी लेगा। यह अपने आप में मैंने कितनी घातक बात है। मतलब कि यदि ये नोटा के साथ इस तरह की व्यवस्था है तो इन्होंने वो उस रास्ते को भी बंद कर दिया कि जनता जो है, हमारे देश की जनता, हमारे देश की आदरणीय भारतीय आवाम जो है शांतिपूर्ण तरीके से इनसे यदि निजात पाना चाहे तो वो रास्ता भी इन्होंने जो चुनाव आयोग ने बड़ी ही शातिरता से, बड़ी सफाई से वो बंद कर दिया है। और इस सब के बावजूद भारतीय जनता दल जो अभी जो चुनाव संपन्न हुआ है उसने एक सैद्धांतिक सवाल के चलते इसमें भारतीय जनता दल ने भाग नहीं लिया है। लेकिन आगे आने वाले जो चुनाव में भाग लेने की सोच रहा है। कुछ जो विधानसभा के चुनाव है और लोकसभा में तो पूरी ताकत के साथ अवश्य आएगा। लेकिन ये चुनाव आयोग से अपेक्षा और वो दरख्वास्त है कि जितने भी उसमें तिकड़म के मैंने शंकाएं हैं उससे वो मुक्त रखे। ये बहुत बड़ा छल है लोकतंत्र के, मैंने बहुत बड़ा छल है भारतीय लोकतंत्र के साथ। ये समाजवादी पार्टी के लोग तो बस वहीं तक सीमित हो कि उनकी सत्ता मिली या उनकी सत्ता नहीं मिली, इसी के प्रति जो है वो ट्रक की बात कर रहे हैं कि वो ईवीएम मशीन ले जा रहा था, उसको एसडीएम या डीएम को सस्पेंड हो गया। बस इसी पर जो है वो चुप हो गए और संतुष्ट हो गए। लेकिन भारतीय जनता दल कुछ और कह रहा है कि यदि इस तरह के तिकड़म की व्यवस्था है, तिकड़म का प्रावधान है, कोई गुंजाइश है, तो वह जो है भारतीय लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा छल है। इसके लिए सिर्फ जो है वो चुनाव आयोग जिम्मेदार है। तो बड़ी साफगोई से इस शंका को और नोटा के संबंध में तो बिल्कुल ये शंका बिल्कुल
यानी काफी वो माने यानी काफी आधार, कई जगहों पर जो है नोटा लोगों ने जो है नोटा डाला और उस नोटा का अता पता नहीं है। साफ इस बात को प्रमाणित करता है। और ये मैंने क्या 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 कहते हैं उसको कि एक खतरनाक इशारा है कि इस देश की जनता मजबूर होकर के, यानी इन देश विरोधी जो ताकतें हैं जो कि 80-20 करके यानी जो चुनाव जीत करके वो जश्न मना रही हैं, जो ध्रुवीकरण करके जो है वो हमारे भारतीय भाई बहनों को मानसिक रूप से गुलाम बना करके वोट और सत्ता हथिया रही है। इन ताकतों से यदि हमारे देश की आवाम छुटकारा पाना चाहती है, मुक्ति पाना चाहती है, निजात पाना चाहती है, उसके भी रास्ते को ये चुनाव आयोग नोटा के प्रावधान को यानी को प्रभावहीन निष्क्रिय करके, यानी किसी मतलब का न करके उस रास्ते को भी इसने बंद कर दिया है। इसका मतलब यह है कि आप इन्हीं देश विरोधी ताकतों का शिकार बनते रहिए। ये मंशा है चुनाव आयोग की। किसी तरह से ये जागृति भी की गई तो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि इन्हीं का शिकार बनते रहिए। तो बहुत ही ये खतरनाक किस्म का ये संकेत है यदि ये नोटा के साथ इस तरह का जो वो अन्याय किया है। और नोटा के संबंध में ये स्थिति उसको स्पष्ट जो है वो करनी पड़ेगी, और वो भी दिखावटी नहीं, वास्तविक। अब तो जो भी मेरा जीवन है इन्हीं बुराइयों के मतलब अपनी जो है वो अपनी भारतीय आवाम को जागृत भी करना है भारतीयता के आधार पर, और इन ताकतों को पहचाने इसके बाद आधार पर चुनाव में भाग भी लेगा। और ये जो संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग और वही न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का मैंने फैसला देखा, और निश्चित रूप से देश के लोग देखें, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि यदि किसी क्षेत्र में नोटा का प्रतिशत जो है अन्य जो उम्मीदवारों से ज्यादा भी आता है, तभी वो नोटा का असर वहां नहीं होगा। ये क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट कि हमारे देश के अवाम इन्हीं देश विरोधी, समाज विरोधी, विखंडन करने वाली देश के अभिशाप पार्टियों के शिकार बनते रहिए, ये बोलती है न्यायपालिका। तो हमारे अवाम विरोधी यानी जो है हमारे अवाम विरोधी यानी प्रवृत्तियां किस कदर यानी वो घनीभूत हैं और किस कदर जो है वो स्ट्रेंथेंड हैं, ये बहुत ही वो चिंता का विषय है। कोई बात नहीं है, हमारी भारतीय आवाम ने, हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मतदाता भारतीय भाई बहन इस चीज से जरा भी वो निराश न हो। अभी भी कुछ तबके पड़े हैं हमारे, कुछ हमारे जो है वो कुछ हमारे सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, कुछ हमारे यादव कहे जाने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, कुछ ओबीसी कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहन हैं, जहां पर ये जो भारतीय एकता का संदेश अभी वो पहुंच नहीं पाया है। लेकिन सबसे निवेदन है, मुल्क उनको भी प्यारा है, देश उनको भी प्यारा है, देशभक्ति उनको भी प्यारी है, ये और इस बात से वो भी इनकार नहीं कर सकते कि यदि देश हमारा वजूद में रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो उनकी भी सारी बातें जो है वो जो है सुरक्षित रहेंगी। लेकिन ये ताकतें देश के वजूद के मतलब के लिए वो खतरा है। बताइए, अब केजरीवाल जिसका की संबंध वो खालिस्तानियों से निकल रहा है, तब भी यानी हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों की मानसिकता जो है इस बात से विचलित नहीं होती है कि इस देश के गद्दार देश के दुश्मन को जो वो मानसिकता जो है वो समर्थन देकर के और वो भी भारी मतों से जो है उसको जितवा रही है।
ये बड़े बड़े ये सवाल हैं और इन सवालों को करेक्ट करना ही होगा। जवाब ढूंढना ही पड़ेगा। अब भारतीय ताकत दल को जो ही वह साधन मिलता है और लोगों के बीच में जाते हैं और इतने पर आरोप सब क्या लगाते हैं। मैंने देखा है, अरे साहब आप पुरानी बातें क्यों करते हैं, पुराने जो है वो पुराने गड़े मुर्दे क्यों खड़ते हैं, आगे बढ़िए, मोबाइल का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, फलान और सॉफ्टवेयर का जमाना है। ऐसे लोगों को भारतीय ताकत दल ये कहता है कि रूस के पास आज ताकत न होती तो क्या वो यूक्रेन को सिखाता। तो ताकत कैसे बननी है, हमारे समाज को मजबूत कैसे होना है, इसको न भूलें कि मोबाइल की ओर आगे बढ़िए, कंप्यूटर के ओर आगे बढ़िए। भारतीय ताकत दल वही कर रहा है कि अपने देश को इन ताकतों से निजात कैसे पाना है और अपने भारतीय समाज को कैसे जो है वो मजबूत करना है। यही इसकी जो है वो मुख्य चिंता है। अब तक के जो परिणाम आए हैं कि अभी जो है वो अपनी जो भारतीय अवाम है उसको जो है लंबा संघर्ष करना है। और संघर्ष के मतलब कभी भी वो तोड़फोड़ नहीं होगा, आंदोलन नहीं होगा। यही आपका वो जो चुनाव का माध्यम है ताकि हमारे देश में कोई विप्लव न फैले। लेकिन अफसोस इस बात का है कि शांतिपूर्ण तरीके में भी जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा जो छल किया गया है कि नोटा के साथ जो है छल, नोटा के साथ छल का मतलब है कि इन देश विरोधी जो और भारतीय समाज विरोधी ताकतों का ही शिकार हमारी आवाम बनती रहे, उसके लिए पुख्ता इंतजाम, उसके लिए इस चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम किया है। और यह अपने भारतीय आवाम के साथ जो ये अन्याय किया है इसने चुनाव आयोग ने, इसका हिसाब जो है वो जनता नहीं, ये इतिहास लेगा, भविष्य लेगा। तो चुनाव आयोग भी इस चीज का मंथन करे कि नोटा के साथ यानी वो छल और छल का जो है वो प्रावधान। कई लोगों ने कहा कि साहब रे नोटा में आप क्यों आप क्यों डलवाते हैं। मान लीजिए 50% पढ़ भी गया तो वो ये जो है जो इसमें ऐसा प्रावधान रहता है, तिक्रम रहता है कि वो 50% जो है सारी पार्टियों में बढ़ जाता है। और बढ़ता भी क्यों है, यदि उनको ये जो जितने उनके पक्ष में माने मत पड़े हैं और उन मतों में वृद्धि होती है, बढ़ के मिलता है, तो कंप्लेंट नहीं करेंगे, शिकायत ही नहीं करेंगे। तो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको नोटा के साथ जो छल किया जाता है उससे उनको फायदा ही फायदा है। इसलिए वो तो शिकायत वो न तो करते हैं और नहीं वो करेंगे। तो हर तरह से तो इस तरह की आशंका कि नोटा के पक्ष में डाले गए मतों को विभिन्न पार्टियों में बांट देने से ये राजनीतिक पार्टियां भी जो है नोटा के साथ किए गए छल को लेकर के यानी कोई शिकायत नहीं करेंगी। तो यदि राजनीतिक पार्टियों की ओर से यदि कोई शिकायत नहीं है तो बस वो ये चुनाव आयोग जो वो तन जाएगा कि भाई कोई शिकायत तो है नहीं। तो इसको जो साजिश कहा जाएगा, ये पक्का जो है एक षड्यंत्र, कंस्पिरेसी है। कौन सी कंस्पिरेसी है कि हमारी आवाम यदि इन समाज विरोधी, और समाज विरोधी तो हैं ही, समाज में विखंडन करके घिनौनी किस्म की जातिवादी और सांप्रदायिक जो है विखंडन करके वोट और सत्ता जो है वो वोट छीनते हैं हमारे भारतीय भाई बहनों से, लालच दे करके कि मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे। और हमारी आवाम उनसे पूछती भी नहीं है। पूछना चाहिए कि ये मुफ्त बिजली मुफ्त पानी जो है केजरीवाल के लोग अपने पॉकेट से नहीं देंगे,
वो जो है हमारा ही जो है वो पैसा ले करके और वोट छीनने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारा ही पैसा, हमारा आपका पैसा। तो इस तरह की समझ जो है वो विकसित करनी होगी, वरना ये सब जो है देश को, हमारी आवाम को गुलाम बना के रखेंगे। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता दल ने पहले भी कहा है कि जब जो आह्वान हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था 1941 के आसपास कि तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा, आज उसी नारे से प्रेरित हो करके भारतीय जनता दल अपने पूरे भारतीय आवाम से के सामने यह आह्वान कर रहा है कि आप व्यक्तिगत स्वार्थ दीजिए, व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागिए। भारतीय जनता दल आपको उस मानसिक गुलामी से आजादी आपको दिलाएगा, और जो इस देश के लिए असली और वास्तविक आजादी होगी। तो भारतीय जनता दल की इस आह्वान को गंभीरता से इस पर विचार करिए, और जो है और इस वीडियो को अधिक से अधिक हमारे भारतीय भाई बहनों तक इसको पहुंचवाइए। और जो वीडियोस हैं इसके भारतीय जनता दल के अपनी आवाम के लिए, उसको अधिक से अधिक शेयर भी करिए। और जो है वो जो उसकी यानी व्यूअरशिप है, जो उसकी व्यूअरशिप है उसको भी बढ़ाइए, और हमारे देश में जन तक पहुंचे, और हर एक जो है जनमानस तक पहुंचे, और देश में जो है भारतीय एकता का माहौल है। भारतीय एकता इस समय जो है एकमात्र इसका इलाज है, एकमात्र इसका पैनेसिया है। नहीं तो सोच लीजिए किन किन तरीकों से ये सिर्फ सत्ता के आगे मैंने ये कुछ बात करते ही नहीं। जितने भी पत्रकारों को देखे ना, वो मैंने चुनाव परिणामों पर भी जो गोष्ठी बैठती है, जो उनका पैनल बैठता है, वो क्या बोलते हैं कि चूंकि इस पार्टी ने तिकड़म करने से चूक गई, छल करने से चूक गई, जनता को बेवकूफ बनाने से चूक गई, इसलिए हार रही है। ये सिखाते हैं। लेकिन आवाम के हित में क्या है, इस पर जो है, और हमारा देश कैसे मजबूत रहे, कैसे एक स्वस्थ वातावरण है, स्वस्थ दृष्टिकोण है, आवाम परस्ती का एक माहौल है, देशभक्ति का माहौल है, इस पर एक शब्द नहीं बोलते। तो हमारा देश, हमारे और हमारी साधारण आवाम कितने दुश्मनों से ये घिरी हुई है। और इस आवाम को और अपने आदरणीय आवाम को खुद गुलाम बना रही है उनकी गुलामी मानसिकता, वो गुलामी मानसिकता जो कि समाजवादी पार्टी जैसे पार्टी को इस भारतीय समाज का जो है वो दुश्मन नहीं मान रही है। वो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी जैसे माने भारतीय समाज विरोधी पार्टियों को यानी अपने देश का और अपने देश का और भारतीय समाज का शत्रु नहीं मान रही है। वो मानसिकता जो कि इतनी घिनौनी जो पार्टी है, या जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडा चौकड़ी कांग्रेस या कांग्रेस, उसको इस देश का शत्रु नहीं मान रहे। तो सवाल आकर के जो है वो मानसिकता पर आ गया है, और उस मानसिकता को वो दूर करके, हटा करके देशभक्ति की मानसिकता को लाने की आवश्यकता है। और जिसकी शुरुआत भारतीय एकता, भारतीयता आधारित आवाम परस्ती, भारतीयता आधारित देशभक्ति, भारतीयता आधारित जो है आपसी सद्भाव, भारतीयता आधारित आपसी एकता, आपसी भाईचारा। तो स्थिति बड़ी गंभीर है। सत्ता हथियाने, बस इनका पूरा जोर रहता है, सत्ता हथियाओ और अपने पक्ष में जो है वो माहौल बनाओ। कोई कह रहा था कि बीजेपी के लोग हमेशा जो है
वो चुनाव के एक्टिव मोड में ही रहते हैं। तो उनके एक्टिव मोड करने का मतलब हमेशा कैसे सत्ता हथियाई जाए, इसी का तिकड़म में दिन रात वो जो है वो सक्रिय रहते हैं। तो ऐसी ताकतों को देश से बाहर करना होगा, लेकिन किसी अशांति या आंदोलन के जरिए नहीं। यही अपना जो चुनाव है, जो अपना जो है वेलवेट रेवोल्यूशन है। क्योंकि हमको जो है देश को भी बचाना है, संस्थाओं को भी बचाना है। और एक बात मैंने पहले भी कहा, अभी चुनाव आयोग हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कोई भी हो, इन संस्थाओं से जो है इन संस्थाओं का जरा भी वो विरोध नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे उन महापुरुषों ने बहुत परिश्रम करके, बहुत समर्पण के बाद भारत के संविधान के साथ साथ इन संस्थाओं का निर्माण किया हुआ है। इसलिए इन संस्थाओं पर कोई भी आक्षेप नहीं है। लेकिन इन संस्थाओं जो बैठे हुए तत्व हैं, जिन तत्वों के कारण चाहे ये संस्थाएं, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे चुनाव आयोग हो, ये अपने निर्धारित लक्ष्य को अपने निर्धारित उद्देश्य को जो नहीं पा रही हैं, और जो निर्धारित लक्ष्य है, जो उनका कर्तव्य है, उससे दूर जो आचरण हो रहा है उन तत्वों के कारण, तो समस्या उन तत्वों से है। मैंने अभी बताया ना कि नोटा के संबंध में जो जिस तरह की आशंका है कि इस नोटा के पक्ष में पड़े हुए मत जो है विभिन्न पार्टियों में बढ़ जाते हैं, इसलिए वो शून्य हो जाता है। यदि इस तरह का तथ्य पाया जाता है, यह इस देश के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक और घातक है। और सर्वोच्च न्यायालय का वो फैसला, तो वो कहता है कि यदि किसी क्षेत्र में नोटा का प्रतिशत सर्वाधिक हो, तब भी उसको सर्वाधिक होने की मान्यता नहीं मिल सकती है। उसके पक्ष में क्या तर्क सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसको छोड़ दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब यही हुआ कि जनता यदि इस नोटा के जरिए इन देश विरोधी, खतरनाक देश विरोधी ताकतों से शांतिपूर्ण तरीके से यदि निजात पाना चाहे, तो सुप्रीम कोर्ट हुआ, चाहे सुप्रीम कोर्ट हुआ, चाहे चुनाव आयोग हुआ, उन रास्तों को इन सबों ने बंद कर रखा है। ये खतरनाक वाली बात। तो ये सब बहुत गंभीर विषय है, लेकिन शुरुआत हमारे भारतीय भाई बहन भारतीय एकता से करें कि सभी लोग भारतीय हैं। हमारा आचरण व्यवहार जो है सभी जितने भी भारतीय भाई बहन हमारे वो 132 करोड़, उनके साथ सिर्फ उनको भारतीय मान करके उनसे आपसे जो है प्यार, मोहब्बत, इखलाक, मोहब्बत, सब कुछ जो है श्रद्धा, भाईचारा, सद्भाव, सब कुछ जो है भारतीयता करने की परम आवश्यकता है। और जो आगे आने वाली जो चुनाव है, ये जो विधानसभा के जैसे संसाधन होगा, वैसे उसमें ये हमारी भारतीय जनता का दल उसमें भाग भी लेगी। लेकिन जो लोकसभा का जो चुनाव है 2024 का, उसमें पूरे दमखम के साथ तो हमारे जो है आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा भी वो निराश ना हो कि हमने तो नोटा पर डाला था, वो सार्थक नहीं हुआ। सार्थक होगा, सब कुछ सार्थक होगा, और सबसे अधिक सार्थक होगा भारतीय एकता। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।